आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जहां सालों की जानी पहचानी दुश्मनी पर अचानक से ब्रेक लग जाता है। और क्यों? क्योंकि एक ऐसा खतरा सामने आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो सीन कुछ ऐसा है, बर्ड आइलैंड पर जश्न का माहौल है और हमारे हीरो रेड हमेशा की तरह पिग्स को एक और बार धूल चटाने के बाद पूरी तरह से हीरो वाले मोड में है। मतलब बर्ड्स और पिग्स के लिए ये जो लड़ाई झगड़ा था ना, ये एक तरह से रूटीन बन चुका था। एक कभी ना खत्म होने वाला प्रैंक वॉर, जिनकी पूरी दुनिया ही मानो गुलेल और शरारतों के आसपास घूमती थी। और हर लड़ाई के बाद रेड का मैसेज एकदम फिक्स था कि देखो, हमेशा चौकन्ने रहो, पता नहीं पिग्स अगली क्या चाल चल दें। असल में रेड की पूरी पहचान ही इस द्वीप के रक्षक होने पर टिकी थी और उसका शक आज तक तो कभी गलत साबित नहीं हुआ था। लेकिन फिर कहानी में आता है एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। इस बार कोई हमला नहीं होता, कोई गुलेल नहीं चलती, बल्कि एक संदेश आता है, वो भी एक गुब्बारे से। अब यही अपने आप में अजीब था, पर असली झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि ये संदेश भेजा किसने है। ये मैसेज था उनके सबसे बड़े दुश्मन पिग्स के राजा लियोनार्ड का, और उसमें लिखा था, चलो अब सुलह कर लें, लड़ाई खत्म। सोचिए, सालों का दुश्मन अचानक शांति की बात कर रहा है। अब इस खबर पर रिएक्शन देखिए। एक तरफ पूरा आइलैंड है जो खुशी से झूम रहा है, जश्न मना रहा है, और दूसरी तरफ है हमारा रेड, जिसका साफ मानना है ये कोई चाल है, पक्का ये उनकी कोई नई चाल है। ये जो सुलह का आइडिया है ना, ये रेड के पूरे वजूद को हिला देता है, क्योंकि वो सोचता है अगर दुश्मनी खत्म हो गई, लड़ाई ही नहीं होगी, तो फिर एक हीरो की, एक रक्षक की क्या जरूरत रह जाएगी। उसके दोस्त भी उसे शांत करने की कोशिश करते हैं कि भाई अब शायद दुनिया खतरे में नहीं है, आराम कर ले। पर रेड वो मानने को तैयार ही नहीं। और ठीक उसी वक्त जब ये सुलह और शांति की बहस चल ही रही थी, आसमान से एक बिल्कुल नया और पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा जमीन पर आ जाता है। अचानक आसमान में एक अजीब सी चीज दिखाई देती है और बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। शांति, सुलह, पुरानी दुश्मनी, सब बातें भूलकर सबकी नजरें बस उस एक चीज पर टिक जाती हैं। वो चीज इतनी अनजान और अजीब थी कि पहला अंदाजा क्या लगता है? एक उड़ता हुआ केक। इससे साफ पता चलता है कि इस तरह के खतरे के लिए वो लोग दूर दूर तक तैयार नहीं थे। पर ये कोई केक या मजाक नहीं था, ये था एक विशाल बर्फ का गोला जो तेजी से नीचे आया और इतनी जोर से टकराया कि आसपास का पूरा समंदर एक पल में जम गया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर आया कहां से? क्योंकि एक बात तो तय थी, ये पिगी आइलैंड से नहीं आया था। मतलब इस खेल में अब कोई तीसरा अनजान खिलाड़ी भी शामिल हो चुका है। तो खोजबीन शुरू होती है और जल्द ही पता चल जाता है कि यह हमला हो रहा है एक बर्फीले ज्वालामुखी वाले द्वीप से, जहां एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन मौजूद है। तो अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। अब उनका दुश्मन कोई मामूली पिग नहीं है जो अंडों के लिए लड़ता हो, बल्कि एक ऐसी अनजान ताकत है जो एक बर्फीले ज्वालामुखी से बर्फ के गोले जैसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल कर रही है। सोचिए, एक ऐसा दुश्मन जो पूरे के पूरे समंदर को जमा सकता है, उसके सामने अंडों को लेकर होने वाली लड़ाई कितनी छोटी और बेमतलब लगने लगती है ना? और मानो ये काफी नहीं था तो उस नए दुश्मन की तरफ से एक बहुत ही डरावना मैसेज आता है। वो कहता है, उसको कहो अपना निशाना बेहतर करे। मतलब ये तो सिर्फ एक वार्निंग शॉट था, ट्रेलर था, असली हमला तो अभी बाकी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब बात सिर्फ जिंदा रहने की हो, अपने वजूद को बचाने की हो, तो क्या सालों पुराने दुश्मन मजबूरी में ही सही नए दोस्त बन सकते हैं?